हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप गिटहब की रैपोस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, गिटहब पर रैपोस की टू टाइप होती है, या तो पब्लिक होती है या प्राइवेट होती है। पब्लिक होती है वो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और एक होती है प्राइवेट। वो प्राइवेट होती है वो वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनको जिसकी रैपो होती है ना वो उसको एक्सेस है, उसकी ईमेल ऐड करें। ठीक है, चलिए हम फिलहाल इन चीजों में नहीं पढ़ते, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने 3D पोर्टफोलियो की मैंने आपको बताया था, गिटहब रैपोस का आपको बताया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगी। ठीक है, ज्यादा डीपली भी नहीं जाऊंगी, मैं आपको सिंपल जो है वो टर्म्स में चीजें बता दूं। अब देखिए रैपल जो है वो पब्लिक है, सब लोग यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब हर कोई यूज कर सकता है। अब देखो आपने क्या करना है, अब मैं क्लोन वाला ना प्रोसेस भी नहीं बताऊंगी। वो से क्या होता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं हम, जाकर इसको VS कोड को देते हैं या एंड्रॉइड स्टूडियो को, वो इसको क्लोन कर लेता है। ठीक है, लेकिन क्लोन का प्रोसेस भी छोड़िए, आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड जिप करेंगे। जैसे डाउनलोड जिप आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये मुझे पूछ रहा है, सिस्टम में चला गया और ये मुझे पूछ रहा है कहाँ डाउनलोड करना है। मैं इसको कोई भी दे देती हूँ, डाउनलोड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सेव किया, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया, आपको दिखाने के लिए मैंने प्रोसेस किया। अब देखिए ये मेरी जिप फाइल होगी डाउनलोड। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर, यही चीज मैं आपको दिखाई, मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद अब इसको क्या कर सकते हैं, आपने इसको अनजिप करना है। अनजिप कैसे करते हैं चीज को, अब ये चीज आपने सीखनी है, अनजिप कैसे करना है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर आकर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल्स, अभी लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट फाइल्स, जैसे आप एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये कोई ना कोई पाथ मांगेगा कहाँ पे करना है, लेकिन मैं करूंगी एक्सट्रैक्ट हियर, कि इसी ड्राइव के अंदर ही एक्सट्रैक्ट हो जाए, कहीं और ना हो। ठीक, अब देखिए ये एक्सट्रैक्ट होकर इस तरह आपके पास ये फोल्डर बन गया, आप देख सकते हैं ये सारा कोड है। देखिए मोस्टली लोग कह रहे थे कि इसको कैसे यूज करना है, आप देखिए ये सारा कोड जो है लिखा हुआ है, आपने बस क्या करना है, इस पे अपना नेम, अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स के नेम चेंज करने हैं। बाकी सारी कोडिंग उस पर्सन ने की हुई है, आपको कोड भी प्रोवाइड कर दिया, बस आपने अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना है जो है वो। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं जैसे चैट जीपीटी है, विंडसर्फ है, जैसे एंटी ग्रेविटी है, और उसके अलावा जैसे कोडेक्स है, उसी तरह ये भी है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी आप क्या करोगे, इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपने लोकली आप इसको यूज करोगे। ठीक है, डाउनलोड कर लेके यहाँ पे जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूंगी। ओके, ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह का आपको दिखाई देगा। आपने क्या करना है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ना इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह ये दिखाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ये लॉगआउट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको लॉगिन शो हो जाएगा, आपने इजीली इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट से। अब देखिए लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि आपने मेन प्रोसेस करना क्या है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर। अब देखिए या तो आप इससे काम करवा सकते हैं या एजेंट से, कि यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे और कहीं कि मेरा ये सारा काम कर दो, मैंने इस तरह पोर्टफोलियो बनाना है, मेरे जो है वो अबाउट सारे सेक्शन चीजों का बता दो। ठीक है, वो सारा प्रॉम्प्ट आपने कहाँ से रेडी करवाना है, आपने चैट जीपीटी से रेडी करवाना है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोड है, हमने बस उसमें चेंजिंग करनी है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लेना ऑटो मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पे आपने ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक, ओपन प्रोजेक्ट। अब देखिए इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखो कि हमने जो जिप फाइल, जो अनजिप की थी फाइल फोल्डर, वो ये रहा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। फिर अब देखो क्या होगा। अब देखिए जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया वो इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया था, मैंने ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे मैंने सारा कोड लिया। अब देखो मैं इसको बोलूंगी कि इसको, मैं एक और चीज बता दूं, मोस्टली लोगों ने ये कहा है कि वो इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, वो सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे। देखिए एआई हर तरह की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप पंजाबी में बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, मराठी, हिंदी, समथिंग जो भी, जैसी भी आपकी लैंग्वेज, आप वो उस लैंग्वेज में उससे बात करो। कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंग्लिश ही होती है, नो। बस आपको ट्रिक आनी चाहिए बात करने की कि एआई आपकी बात इजीली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने इसे कहना है कि इसको, इस प्रोजेक्ट को, देन HTML फाइल को रन कर दो। ठीक, मैंने क्या बताया है कि जो प्रोजेक्ट की फाइल्स मैंने तुम्हें सारी दी हैं, इसमें सारे प्रोजेक्ट को पहले रीड करो, अंडरस्टैंड कर लेगा वो इजीली ये क्या चीज है। एनालाइज करने के बाद वो HTML फाइल जो होगी उसको स्टार्ट कर देगा, बिकॉज आपकी HTML फाइल जो है .html फाइल ये वेब पर रन होगी। अब देखो क्या करेगा। ठीक, पहले हम देखते हैं कि ये, अब देखो जो जो बेसिक चीजें होंगी ना, npm इंस्टॉल कर लेगा,
जो जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी इस प्रोजेक्ट के लिए ये उनको खुद ही रन कर लेगा और सॉरी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कमांड्स होंगी उन सबको ये कर लेगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब साथ अब देखिए आप लोग को मैं उतनी देर ये चीज दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपना जो है यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐड फोटोज फाइल्स में से जाकर मैंने अपना जो रेज्यूमे मेरी सीवी थी मैंने वो इसको दी। देखिए मैंने कहा उसमें से स्किल्स जो है वो सारा मेरा मेरा इंट्रो है, एक्सपीरियंस, ठीक, प्रोजेक्ट्स, उसके बाद जो जो जिस पे काम किया, जो मेरा अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, सारी चीजों को फेच कर लूँ। उसे क्या किया देखो, सारी डिटेल्स मेरी डॉक्यूमेंट से लेकर मुझे एक रिटर्न फॉर्म में दे दिया। मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी करके मैंने एआई को इजीली दे देना है कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंट्रो है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा कॉन्टैक्ट है। आपने भी इसी तरह ही करना है। अब देखिए ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट को पहले से एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी उनको ये डाउनलोड और रन किया। अब देखो इसका ये है कि अब देखो ये खुद से इसकी टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद जो भी एरर आएगा ये हम इसको दोबारा प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये हमें दिखाएगा। अब एक और चीज देखो, ठीक है, जैसे ही अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं ना, अब देखो इसने मुझे क्या प्रोवाइड किया, यू कैन नाउ व्यू द रनिंग एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो कहता है कि ये लोकल होस्ट से मुझे एड्रेस दे दिए, इसके ऊपर वो कहता है अवेलेबल है। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो कि सर्विसेज अनअवेलेबल आ रहा है। नीचे ही आपको टर्मिनल शो हो रहा होगा, नीचे ही आपने क्या करना है, ऐड टू चैट, ऐड टू चैट, उसी को उसको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। टर्मिनल में जो चीजें होती हैं उन्हें ऐड टू चैट कर दोगे, वो उस तक पहुंच जाएगा इशू। अब देखो मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये उसका प्रोसेस देखना स्टार्ट कर देगा कि मेन इशू क्या है हमारे, ठीक। अब देखो वो रीड करके अब इसीलिए उन चीजों को देख रहा है। अब देखो ये सारी फाइल्स को देख रहा है कि जो हमारा एरर है मेन, या जो हमारा इशू आ रहा है सर्विस अनअवेलेबल, ये कहाँ से आ रहा है। करने के बाद अब दोबारा से ये कमांड दे रहा है उसे। अब देखिए ठीक, ये साथ ही आपको प्रीव्यू शो कर देगा। प्रीव्यू मीन कि आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है। अब देखो एक और चीज, नीचे से कहा कि वन फाइल नीड्स रिव्यू, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, जिस जिस फाइल में उसे चेंजिंग की होगी वो कह रहा है कि इसको देखो और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करो। ठीक, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैंने उसको एक्सेप्ट किया, देख सकते हो यहाँ से खत्म हो गया नो फाइल नीड्स। जो जो आपने चेंजिंग करवानी है आपने उसे एक्सेप्ट भी करना है, अदरवाइज वो आपके प्रोजेक्ट में ऐड नहीं होंगी चेंजिंग। आप देखें होपफुली ये हो जाए। अब देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उनमें सारा आपका यूआई बार होता है, एसेट्स में आपकी इमेजेस होती है, उसके बाद डाटा के अंदर आपका, ठीक है, डाटा के अंदर आपकी सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड चीजें हो गई। ये जो होती है ना फाइल, HTML फाइल, ये मेन रन होती है। ये ENV फाइल, ये कभी भी जो है वो आप पुश नहीं करते बिकॉज इसमें सारी आपकी क्रेडेंशियल्स होती है। उसके अलावा रीडमी फाइल होती है, इसके अंदर सारा होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, डिटेल होती है, लाइक डिस्क्रिप्शन नेम उसका। अब देखिए आप कह रहे हो कि इतना टाइम क्यों लगा, बिकॉज ना हमने प्रोजेक्ट जो है वो इसको दिया है। अब ये देख रहे हैं कि कौन कौन से पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, क्या चीजें इंस्टॉल करने वाली हैं, क्या चीज नहीं है मेरे सिस्टम के अंदर। अगर मैं एक बार इन चीजों को कर लूंगी, इससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट मेरे पास आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझे NPM इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो मेरे सिस्टम में होगा। सो ये डायरेक्टली उसको यूज कर लेगा। अभी फर्स्ट टाइम मैंने इसको किया प्रोजेक्ट को, सो इसीलिए ये चीजें पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, सो थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए इससे सारा प्रोसेस कर लिया मैंने, आपको बताया जो भी एरर्स आए थे हमने वो क्या किया था, ऐड टू चैट करके दिए थे। जैसे मैंने दिए थे आप देखो ये रन हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अब देखो मैं एक और चीज बताती हूँ, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, बिल्ट-इन ब्राउजर या ओपन इन सिस्टम ब्राउजर। अब सिस्टम ब्राउजर के अंदर चलेंगे। सिस्टम ब्राउजर ये जो हमारा है, ओके, अब मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताती हूँ। अब देखो जिन लोगों के गिटहब रेपोस पहले से हैं वो अपने प्रोजेक्ट वहां पर पुश करते हैं, ठीक है, उन्हें ये पोर्टफोलियो होता है, जो गिटहब का होता है ये आपका एक पोर्टफोलियो ही होता है। आपने अपनी सीवी में इसका लिंक देना होता है, वो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट सारे वगैरह देख लेते हैं, कोड कैसे किया हुआ है, क्या है, सब कुछ प्रोसेस, ठीक है। अब गिटहब रेपोस जिनकी बनी हुई है जो अपना कोड वगैरह पुश करते हैं उनको आइडिया होगा। अब देखो क्या करना है आप लोगों ने, अगर आप लोग इस तरह 3D पोर्टफोलियो बना रहे हैं और सारे नेम वगैरह आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब ना आप जेमिनी का ऑप्शन आ रहा है ऊपर गूगल में, आपने क्या करना है, जैसे ही आप पे क्लिक करते हो ना, कोई भी टैब ओपन करते हो, कुछ भी, अब मैंने अपनी रैप ओपन की, मैंने आज जेमिनी पे क्लिक किया, मेरे पास ये शो हो गया। अपना वो स्क्रीन को शेयर करता है जेमिनी के साथ। स्क्रीन शेयरिंग में वो सारा प्रोसेस देख रहा है कि क्या लिखा हुआ। मैंने उससे कहा कि ये सारे नेम ना गेट कर लो प्रोजेक्ट्स के। अब देखो उसने सारे नेम जो थे वो गेट कर लिए, जितनी भी रेप थी।
जितने भी ये प्रोजेक्ट्स की रेपोस बनी थी सबको गेट कर लिया। मैंने इन नेम को कॉपी किया और आपने क्या करना है, इन नेम को कॉपी करके आपने एआई को देना है और कहना है कि इसको मेरे प्रोजेक्ट्स के साथ ना इनको रिप्लेस कर दो उन नेम्स के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया। ओके, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, अब ये सारे पैकेजेस मैंने इंस्टॉल कर लिए, सारा प्रोसेस कर लिया, रन कर लिया। अब ना चीज़ों को चेंज करना, मॉडिफाई करना अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। फर्स्ट टाइम में ये टाइम लेता है बिकॉज आपके सिस्टम में चीज़ें इंस्टॉल नहीं हुई होती, डाउनलोड नहीं हुई होती, जो कि रिक्वायर होती है मोस्टली प्रोजेक्ट्स के लिए। देखो, अब मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, चैटजीपीटी को अपना सीवी देना है, वो उस डॉक्यूमेंट को सारा रीड करके रेज्यूमे देना है, उससे सारा उसको रीड करके। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने चैटजीपीटी को रेज्यूमे देना है या सीवी, आप जो भी बोल सकते हैं, इसको देना है आपने, उसे उसको रीड करके रिटर्न फॉर्म में आपको दे देना। अब उसने मुझे रिटर्न फॉर्म में ना चीज़ें दे दी, मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी की है। ओके, आपने इसको किया कॉपी, ठीक है, मेरे अबाउट को ऐड कर दो। ठीक है, और मैंने उसको बोला कि अबाउट को ऐड कर दो। अब इसको देखो क्या करेगा। मैं उसको बोल दिया कि इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद देखो मैंने सारा उसको चीज़ें प्रोवाइड कर दिया। अब देखो क्या करेगा। तुम देख सकते हो, यही चीज मैंने आपको जो है वो दिखाई थी वीडियो में भी कि 3D पोर्टफोलियो वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कैसे मूव कर रहा है सारा प्रोसेस। ठीक है, ये प्रीव्यू में मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई भी आई टूल है ना, जैसे एंटी ग्रेविटी है, ट्रे है, ये क्या करता है, खुद ही इसको टेस्टिंग भी करता है अपने ब्राउजर में। बिल्ट इन ब्राउजर जो इसका होता है उसमें टेस्टिंग करके ये फिर आपको अच्छी से सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अब देखो कोई भी एरर आए ना, तो आपने क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट की बजाय ऐड टू चैट, ये देखो ऐड टू चैट, ये टर्मिनल में आपको साथ साथ एरर्स शो होंगे। अब और यहाँ से कट भी कर सकते हो आप इजीली। उसके अलावा ये टर्मिनल अब मोस्टली लोगों का ना शो ही नहीं होता, वो कहते हैं कहाँ से आता है। ये आपको ना ऊपर आइकन्स भी शो हो रहा होगा, साइड बार है, ठीक है, ये साइड बार ये जो आपको कोड शो हो रहा है। बिलो वाला जो है ये देखिए, ये टर्मिनल गायब हो गया। इसको क्या, टर्मिनल को अगेन, अब अगर ये गायब हो जाए और आपको समझ ना आए कि ये कहाँ से दोबारा ओपन होगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर ये वाला इशू हो कि आपको यही ना पता चले कि जहाँ पे आपने टाइप करना है उसको बताना है वो प्रोसेस कहाँ पर है, तो वो ये है साइड बार जो कि ओपन है अभी। ठीक, आप देख सकते हैं। अब इस तरह की वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, अदरवाइज मैं आपको बताती। आपने अब क्या करना है, सारा प्रोसेस तो हो गया, एक बार रन हो गया। अब आपने वन बाय वन बताना है कि मेरा नाम लिखो, यहाँ पर कौन से समथिंग कुछ लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखो, कॉन्टैक्ट में मेरी डिटेल लिखो। वो विद इन सेकंड्स कर देगा बिकॉज सारा प्रोसेस हो गया, पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, जो जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो सारा कुछ हो गया। आपने अपने प्रोजेक्ट की इमेजेस भी प्रोवाइड कर देंगे अगर आप लोग चाहते हो कि ये वाली इमेजेस यूज करो, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिजाइनर है, आप डेवलपर भी हो सकते हो, आपके और प्रोसेस हो सकता है। सो आप इस तरह इजीली गिटहब की रेपोस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। स्पेशली ये वीडियो इसलिए लेंथी हो गई बिकॉज ये सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया है, गिटहब का वहां से डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे यहाँ पर ये सारा प्रोसेस करेगा, कैसे इसको सिस्टम से आपने इंपोर्ट करना है। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।